Good morning, students. Welcome you to all to the new session that is 2021-22. Now we are going to start our new S.St class. We will today do the geography chapter first, that is resources. In this chapter we will discuss about resources and its different types. And we will also discuss the various ways to conserve the resources. We will discuss about the path of sustainable development in this chapter. ठीक है, आज हम ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं. इसका क्या नेम है? रिसोर्सेज. इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इसमें हम डिस्कस करेंगे हम कैसे रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कर सकते हैं. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी विल डू व्हाट आर रिसोर्सेज. एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी और वैल्यू एंड इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. जो कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो या वैल्यू हो और जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? रिसोर्सेस. फॉर एग्जांपल लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा, मिनरल्स. ये क्या चीज़ है? रिसोर्सेस. ये सभी हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. ठीक है, लैंड भी हमें रहने के लिए, सॉइल भी हमें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, मिनरल्स भी, वाटर भी. अगर वाटर नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. सम रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल लैंड, एयर एंड वाटर. कुछ रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है. इसे हम डायरेक्टली जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं. बट देर आर सम अदर रिसोर्सेज that has to be processed or transformed with the help of technology, then we can use it. For example, minerals like manganese and iron become useful product only when they are converted to steel. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. उससे पहले हमें ट्रांसफॉर्म या चेंज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की या स्किल्स की हेल्प से. फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज एक ऐसा मेटल है जिसे क्या कहते हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते. मैग्नीज या आयरन, पहले इसे क्या कहते हैं, एक यूज़फुल आइटम में बनाना पड़ेगा, फिर हम इसका यूज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, फिर हम इसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. डायरेक्टली मैग्नीज ऐसे मेटल्स हम यूज़ नहीं कर सकते. नाउ सी ऑन द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 115. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 कैटेगरीज: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. Now see on page 116, natural resources. Natural resources are derived from the nature. ये जो रिसोर्सेज डायरेक्टली नेचर से ड्राइव किए हैं उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लेक्स एट्सेट्रा. ये सभी रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी रिसोर्सेज नेचर से डायरेक्टली पाए गए हैं. इनमें कोई किसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी या स्किल्स का कोई भी हेल्प हमें नहीं चाहिए. सिंपल डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन. क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें टेबल बना हुआ है, इसमें हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. दे आर क्लासिफाइड ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of use and development, on the basis of availability, on the basis of distribution. किस तरह उनका ओरिजिनेशन हुई है उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे. उनका किस तरह का यूज़ है या डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग, किस तरह की उनकी अवेलेबिलिटी है. ठीक है, उस अकॉर्डिंग आगे फर्दर वी विल डिस्कस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उस बेसिस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस तरह उनकी ओरिजिनेशन, किस तरह डेवलप हुए हैं, उस अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. Abiotic resources are the resources that are derived from the living things. Example flora, that is
वेजिटेशन एंड फोना दैट इज़ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। जो क्या कहते हैं लिविंग बींग से रिसोर्सेज ओरिजिनेट हुए हैं उसे क्या कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है जो प्लांट्स वगैरह ये क्या कहते हैं वेजिटेशंस होते हैं, ठीक है। और फोना क्या होता है एनिमल्स या ह्यूमन बींग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लोरा एंड फोना। इट इज़ वन ऑफ द टर्म यूज इन दिस साइंस। ये आप लोग बायो में पढ़ोगे बायोलॉजी का फ्लोरा एंड फोना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए प्लीज़ लिसन केयरफुली। Next, abiotic resources. They are the resources that are derived from the non-living things or in the nature. जो क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से ड्राइव हुई हैं उन चीज़ों को क्या कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सॉइल वाटर एयर मिनरल्स एक्सेट्रा। सॉइल वाटर एयर इसे इनमें कोई लिविंग थिंग्स की क्या कहते हैं कोई मतलब हेल्प नहीं ली जाती, सिर्फ ये नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हुई हैं। इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़ एंड डेवलपमेंट। किस तरह यूज़ या डेवलपमेंट के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया। देयरफॉर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड सेकंड कैटेगरी इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। फर्स्ट, actual or developed resources. These sources whose quality and quantity are known to us. ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी क्वालिटी भी हमें पता होती है और क्वांटिटी भी, किस मात्रा में और किस तरह की रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में हमें प्रीवियसली नॉलेज होती है। दीज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी डेवलप्ड एंड बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमंस। ये पहले से ही डेवलप होते हैं और हम करंटली यूज़ करते हैं ह्यूमंस। उन सोर्सेज को क्या कहते हैं एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आयरन ओर एंड कोल डिपॉजिट्स इन झारखंड। आयरन ओर ये कोल जो झारखंड में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, गोल्ड एंड झारखंड डिपॉजिट्स इन द साउथ अफ्रीका, रिच ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेटू। ये सभी इनकी एग्जांपल हैं। इनमें से आप दो तीन जो आपको इजीली याद रह सकती हैं वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट है potential resources. Resources that are not being used presently due to the lack of technology. जो resources हम presently use नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है, उन resources को क्या कहते हैं potential resources. But can be used in future when technology advanced. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे हम फ्यूचर में इनका रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल, high speed winds, solar energy, uranium in Ladakh, etc. its example. बायोफ्यूल या सोलर एनर्जी, हाई स्पीड विंड है, पहले इनका यूज़ कम था, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए किस कैटेगरी में आती हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी। किस तरह की उनकी अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज सोर्सेज आर रिप्लेनिश और रीन्यूड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ये क्या होता है जो रिसोर्सेज रिप्लेनिश और रीन्यूड जल्दी ख़त्म होने के बाद जल्दी दोबारा डेवलप हो जाते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। फॉरेस्ट भी जल्दी अगर ख़त्म दोबारा डेवलप हो सकता है, सॉइल भी, वाटर भी, एयर भी, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ द सर्टेन रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द सप्लाई इन द फ्यूचर। अगर हम इनका अनकंट्रोल्ड प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं सॉइल, वाटर या फॉरेस्ट का, तो उनकी सप्लाई फ्यूचर में काफ़ी इफेक्ट होगी, जिससे उनकी क्या कहते हैं शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इनका यूज़ प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके यूज़ करना चाहिए ताकि इनकी प्रेजेंट नीड्स भी सेटिस्फाई हों और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी प्रॉपर यूज़ करने का क्या कहते हैं प्रॉपर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें इन रिसोर्सेज से। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। दीज सोर्सेज कैनॉट बी रिन्यूएबल और रिमिनिश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज दोबारा नहीं बनते या दोबारा रिन्यू की नहीं किए जा सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मेटालिक मिनरल्स,
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो मेटेलिक मिनरल्स आयरन वगैरह या यूरेनियम वगैरह होते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो दोबारा इतनी जल्दी, जहाँ एक बार बन गया उन्हें हज़ारों मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है दोबारा, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल ही कहा जाता है। ये दोबारा बनाने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। These resources are limited in supply, so they must be used carefully. क्योंकि इनकी रिसोर्सेज की सप्लाई इतनी लिमिटेड है, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को हमेशा प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। ये नहीं इनकी वेस्टेज हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह इन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट इज द एम्बिगियस रिसोर्सेज, second is localized resources. First, ambiguous resources. These resources are found everywhere. For example, air, water, land. जो resources हर जगह पाए जाते हैं उन resources को क्या कहा जाता है? ambiguous resources. जैसे air, water, land हर जगह होती है, इसलिए इन्हें ambiguous resources. Next, localized resources are concentrated in this certain regions. जो क्या कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में कंसनट्रेट होते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लोकलाइज रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी किनके पार्ट हैं? लोकलाइज रिसोर्सेज के। नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ द रिसोर्सेज इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट वी डिस्कस natural resources and their further types on the basis of the use and development, distribution, availability, originality, and four types. Now we will discuss the another type of the resources, that is human made resources. Those resources that are created by the human beings using the technology, knowledge and skill. जो resources ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं अपनी नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, स्किल से, उन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस, मशीन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, ये कौन से रिसोर्सेज है? ह्यूमन मेड। इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो, जो इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ये भी किस में आते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Next, the last type of the main type of the resources are the human resources. It consists of the people and their skills. इनमें people आ जाते हैं और उनकी knowledge, skills सभी इनका part है। किस resources का? Human resources. It is one of the most important resources on the earth. ये सबसे important resources हैं because as all other नेचर एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ड्राइव देयर मीनिंग एंड वैल्यू। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अपनी वैल्यू या मीनिंग नहीं ड्राइव सकते। सभी रिसोर्सेज अपनी वैल्यू या मीनिंग किन रिसोर्सेज से ड्राइव करते हैं? ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इंक्लूड्स पीपल, नॉलेज एंड स्किल्स। इट हेल्प्स द पीपल टू टर्न रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये किस तरह हेल्प करते हैं पीपल को? एक अगर कोई कच्ची चीज़ है, कोई कच्चा माल है, उसे यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाने के लिए कौन सा रिसोर्सेज काम आते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल की टेक्नोलॉजी, स्किल्स, नॉलेज अगर नहीं होंगे तो वो किसी भी कोई प्रोडक्ट को किसी यूज़फुल आइटम में नहीं बना सकते। बाय दिस प्रोसेस दे ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। ऐसे ही जैसे वो किसी रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाते हैं, इससे वो किसी प्रोडक्ट में कभी भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्री वुड पल्प। पेपर हमें पता है ट्री वुड पल्प, कच्चे माल से, ट्री के पल्प से, तने से बनते हैं, ठीक है। कॉटन इज स्पन इनटू यार्न, ठीक है, यार्न मतलब धागे में, या वोवन इनटू क्लोथ्स, क्लोथ्स में हम उसे परोते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो क्या कहते हैं ट्रीज या वुड पल्प हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉटन, दे आर ऑल द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो पेपर एंड क्लोथ आर बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट में बनाया है, इसलिए ये ह्यूमन रिसोर्स। ये किससे बने? पीपल की टेक्नोलॉजी, स्किल से, और क्या कहते हैं नॉलेज से, ठीक है। टुडे एवरी कंट्री स्पेंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द मनी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज हर कोई कंट्री कुछ ना कुछ अमाउंट मनी का
स्पेंड कर रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जिस तरह का अमाउंट उनके पास अवेलेबल है उसी अकॉर्डिंग वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उसी रेशो में अपना मनी स्पेंड कर रही है। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है। जस्ट ऑन पेज नंबर 117, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल्स एंड नॉलेज, सो इनेबलिंग दैम टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। इससे क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे हम पीपल को एफिशिएंट, ज़्यादा निपुण और उनके स्किल्स और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करते हैं, जिससे वो ज़्यादा निपुण बनते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उनकी स्किल्स को और नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द पीपल टू डेवलप द स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर हेल्दी लाइफ। ये क्या करते हैं, पीपल के स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है, जो उनकी हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसलिए हर कोई कंट्री, वेदर इट इज़ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और इट मे बी अंडर डेवलप्ड कंट्री, कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में स्पेंड करती है। हाँ जी, next comes the conservation of the resources, that is given on page 118. As the human population across the globe is increasing alarmingly every year, so the demand for the resources is and its consumption is also increasingly at a faster rate. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि हमें पता है, जैसे आप मान के चलो इंडिया में है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्टर रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इनकी रिसोर्सेज की डिमांड और उनकी कंजम्पशन उसी रेट में काफ़ी फास्टर रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। दिस कॉजेज द एक्सप्लॉयटेशन एंड एग्जॉस्टेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन, वो रिसोर्सेज को कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कम, एक्सप्लॉयटेशन और नहीं एग्जॉस्टेशन, मतलब प्रॉपर किसी को रिसोर्सेज ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को कम, प्रॉपर मतलब भी एक मात्रा में रिसोर्सेज नहीं आते। ये किसी को ज़्यादा आ जाएंगे, किसी को कम आ जाएंगे, किसी को बिल्कुल ही नहीं आते। ह्यूमन नीड्स रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि हमें पता है ह्यूमंस को, हर किसी ह्यूमन बीइंग को रिसोर्सेज अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पीपल डिपेंड, आप देखो पीपल किन किन रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर द फूड। अगर सॉइल नहीं होगी, एनिमल नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल फॉर क्लोथिंग, प्लांट्स या एनिमल नहीं होंगे तो उन्हें क्लोथिंग भी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। टिम्बर एंड आयरन फॉर हाउसिंग या शेल्टर, टिम्बर लकड़ी वगैरह, आयरन लोहा वगैरह नहीं होगा तो उनका शेल्टर या हाउसिंग के लिए भी हाउसिंग भी प्रॉपर नहीं मिल सकती। मिनरल्स रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल नीड, मिनरल्स नहीं होंगे जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम वगैरह, तो उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। विद द indiscriminate and irresponsible and unscientific use of the resources leads to its depletion। अगर हम इनका इनडिस्क्रिमिनेट, किसी को ज़्यादा किसी को कम, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ नहीं करते, अनसाइंटिफिक यूज़ करते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उनकी रिसोर्सेज की डिप्लीशन होनी, कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। विद दिस लेटर जनरेशन विल सफ़र फ्रॉम द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द, जो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी बाद वाली जनरेशन है, उससे उन्हें रिसोर्सेज की कमी होने शुरू हो जाएगी। एक्यूट शॉर्टेज मीन्स उनको, आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी। सो ऑल आर एडवाइज टू यूज़ रिसोर्सेज जुडिशियसली, मतलब सभी को मतलब एडवाइस की जाती है रिसोर्सेज की यूज़ प्रॉपर करनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जितनी जितनी जिसको नीड है उसी के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज की मतलब यूसेज करनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं प्रॉपर रिसोर्सेज की सप्लाई मेंटेन रहेगी। टू कंजर्व द रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ फॉलो किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ. It happens, sustainable development happens when we use our resources sensibly, striking the balance between the present needs and the needs of the future generation. जैसे क्या कहते हैं, जब हम रिसोर्सेज सेंसिबली यूज़ करते हैं, अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हम बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारी प्रेजेंट नीड्स में भी, और जो हमारी क्या कहते हैं नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन भी. ये नहीं है भी हम सिर्फ ज़्यादा प्रेजेंट में लगा देंगे, फ्यूचर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, या ऐसे भी नहीं है भी प्रेजेंट में हम कम यूज़ कर रहे हैं ताकि फ्यूचर को ज़्यादा नहीं, हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारी प्रेजेंट की नीड्स भी सेटिस्फाई हो और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी कोई किसी तरह की कोई कमी ना हो. उस पाथ को क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. In order to conserve the resources, time should be given so that the resources get renewed and replenished naturally. अगर हमें रिसोर्सेज को बचाना है, कंजर्व करना है, हमें टाइम को इस तरह डिवाइड करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज खुद रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड हों, दोबारा बनना स्टार्ट हों नेचुरली. ये नहीं हमें कोई टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे वो अपने आप दोबारा अपने आप रीन्यू, मतलब उनकी रिप्लेनिश, मतलब कह सकते हो आप लोग, दोबारा उनकी बनना रीन्यू होना स्टार्ट हो सके शॉर्टली, नेचुरली, वी कैन से दैट. टू कंजर्व, इन ऑर्डर टू कंजर्व रिसोर्सेज वन शुड फॉलो द 4 गोल्डन आवर्स. रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए हमें 4 गोल्डन आवर्स क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने चाहिए. दैट इंक्लूड्स रिड्यूस मीन्स कंज्यूम लेस, अवॉइड वेस्टेज. हमें कंज्यूम मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितनी हमें नीड है उसके से भी थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए, और वेस्टेज हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. रीयूज़ द प्रोडक्ट एज मैनी टाइम्स एज इट कैन बी पॉसिबल. हमें प्रोडक्ट ये नहीं है एक बार यूज़ करके उसे फेंकना नहीं चाहिए, जितनी बार हो सके उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करना चाहिए ताकि उसे प्रॉपर उसका क्या कहते हैं प्रॉपर उसकी यूसेज हो सके. ये नहीं है भी उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर उसकी, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इस रिसोर्सेज की वेस्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी. रिसाइकल, अवॉइड वेस्टेज बाय चेंजिंग यूज प्रोडक्ट इनटू द अनदर यूजेबल प्रोडक्ट और आइटम. हम एक ऐसा भी तरीका अपना सकते हैं रिसाइकल का, वेस्टेज को प्रोटेक्ट करने का. हम उस प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज कर दें. एक बार यूज़ कर लिया, अगर उस प्रोडक्ट को किसी डिफरेंट शेप या आइटम में प्रोडक्ट में चेंज कर दें तो उस प्रोडक्ट को हम दोबारा यूज़ करते हैं, जिससे उसकी वेस्टेज कंजर्व हो सकती है, वेस्टेज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. रिफ्यूज़, इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट नीडेड दैन रिफ्यूज़ टू यूज़. हमें कई बार ऐसी चीज़ भी होती है जो हमें नीड नहीं होती, अब फिर भी हम लेते हैं, तो इससे भी हम क्या कहते हैं वेस्टेज क्रिएट करते हैं. इसलिए हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ लें, अगर नहीं चाहिए तो हमें उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम रिसोर्सेज की वेस्टेज को कंजर्व कर सकते हैं. ये 4 गोल्डन आवर्स हैं. फर्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं. एंड नेक्स्ट लास्ट इज द अदर वेज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. कुछ ऐसे अदर वेज भी हैं जिससे हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कर सकते हैं. अवॉइड पेपर एंड प्लास्टिक. पेपर और प्लास्टिक की अवॉइड करना चाहिए, जिससे प्लास्टिक और पेपर भी क्या कहते हैं पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ग्लोबल. इसलिए हमेशा हमें थोड़ा जूट वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करनी जिससे क्या कहते हैं पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज़ करें जिससे उनकी सप्लाई मेंटेन रहे. क्लोज टैप्स व्हेन नॉट नीड इन यूज़. हमें हमेशा टैप्स वगैरह जो वाटर टैप्स होते हैं उसे क्लोज़ करने, जब हम नहीं यूज़ करना चाहते तो उन्हें हमेशा क्लोज़ कर देनी चाहिए. स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बोथ एट होम एंड स्कूल व्हेन नॉट इन यूज़. हमें लाइट्स या फैन हमेशा स्कूल्स और स्कूल्स, होम्स, अदर इंस्टीट्यूट में बंद कर देनी चाहिए. जब हमें नहीं ज़रूरत तो हमें हमेशा उनसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए. प्लांट सैपलिंग्स मीन स्मॉल ट्रीज प्लांट्स, हमेशा स्मॉल प्लांट्स हमेशा उनकी प्लांटेशन करनी चाहिए.
हमारे बर्थडेज पे, पेरेंट्स के बर्थडेज पे और अदर फेस्टिवल्स पे, जैसे दिवाली, होली, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our resources chapter. That is, we have discussed what are resources and different types: natural, human made, human resources. Natural resources we have further divided into subcategories. After that we have the conservation of the resources. Now, so please watch this video carefully and ask your doubts anytime. You can call me or ask me on the WhatsApp, on my personal number I will share with you, and I will send you the pics of this chapter along with the book exercise. You have to do book exercise on your textbooks, or if you don't have, then complete it on your fair copy. In next class we will do the question answers of this chapter. So stay home and wear masks and maintain social distancing. Thanks and have a nice day.